Okay, dear students, now we have to discuss about equations of SHF, and in that we have to discuss about arbitrary constants. यहाँ पर इस हेडिंग पर बेस्ड ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसे हम लोग करेंगे, बट बिफोर दैट मैं शॉर्ट में आपको थ्योरी ब्रीफ किए दे रहा हूँ। जैसा कि आप जानते होंगे कि SHM का डेफिनीशन का पार्ट है क्या कि ए जो होता है वो प्रोपोर्शनल टू -x होता है। आप फोर्स भी बोल सकते हो, प्रोपोर्शनल टू -x होता है। दिस इज पार्ट ऑफ डेफिनीशन ऑफ द SHM। व्हेन वी रिमूव प्रोपोर्शनलिटी ओवर हियर, तो ए जो आएगा दैट विल बी सम कांस्टेंट, नॉट ओमेगा, इट इज ओमेगा स्क्वायर फॉर इंश्योरिंग कि ये जो फिगर है डेफिनेटली इट इज़ पॉजिटिव। अब यहाँ पर जो ए है इसे आप dB/dt लिख सकते हो और v को आप dx/dt लिख सकते हो। तो आफ्टर ऑल ये आ जाएगा d2x/dt² इक्वल टू -ω²x। अब आप थोड़ा सा गणित वाला डिफरेंशियल इक्वेशन वाला चैप्टर याद कीजिए। वहाँ पे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर बताया गया होगा क्या होता है। यहाँ पर अगर ओनली dx/dt होता तो हम कहते कि ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट यहाँ तो d2x/dt² है, देन वी से ये सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है? जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जब वो सॉल्व हो करके आती है तो उसमें उतने ही आर्बिट्री कांस्टेंट आते हैं। तो यहाँ पे कितने आएंगे? 2 आर्बिट्री कांस्टेंट आएंगे इसको अगर सॉल्व किया जाएगा। देन सॉल्व करना नहीं है, बस पता होना चाहिए कि सॉल्व करने पर जो इक्वेशन आएगी डेफिनेटली उसमें 2 अननोन होंगे। देखिए मैं सॉल्व करने के बाद सॉल्यूशन लिख रहा हूँ। x = a साइन ω_t देन प्लस φ0। देखिए यहाँ पे 2 जो हैं न्यू वेरिएबल्स या कांस्टेंट या अननोन आपको दिखाई दे रहे हैं कि नहीं? ये a और φ0 ये यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर आ गया। यही है आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ये जो कंप्लीट सोल्यूशन है इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन तब तक नहीं निकाला जा सकता जब तक a और φ0 की एग्जैक्ट वैल्यू हमें गिवन ना हो। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्वेश्चन में आपको इनिशियल वैल्यूज़ मोस्टली गिवन रहते हैं कि इनिशियली t = 0 पे x कितना है, मे बी x0। t = 0 पे आपको 2 बातें एटलीस्ट बताई जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 वेरिएबल्स या 2 आर्बिट्री कांस्टेंट निकालने हैं। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? t = 0 पे ये 2 ना बता करके कुछ और 2 बातें बताई जा सकती हैं, जैसे कि t = 0 पे x आपका x0 है और जो मोमेंटम है वो p0 है। कोई भी 2 बातें ज़रूर बताई जाएंगी, वो इसलिए कि आप ये जो 2 आर्बिट्री कांस्टेंट देख रहे हो इनको आप निकाल पाओ। करना कैसे होगा? जो 2 बातें बताई जाएंगी उसको आप यहाँ पे पुट करके 2 इक्वेशंस बनाएंगे जिसमें a और φ0 की प्रेजेंस रहेगी। फिर सॉल्व करेंगे। अगर a और φ0 निकल गया तो समझिए कि जो गिवन क्वेश्चन में बातें हैं वो आपके लिए रिलेवेंट है। फिर वापस इसको यहाँ पे हम रख देंगे, तब जा कर के ये कंप्लीट सोल्यूशन पर्टिकुलर सोल्यूशन में कन्वर्ट होगा। हम अपने इसी क्वेश्चन के पॉइंट से अगर बात करें तो यहाँ पे कह रहे हैं नोइंग इनिशियल पोजीशन एंड इनिशियल मोमेंटम इज इनफ टू डिटरमाइन पोजीशन एंड मोमेंटम एट एनी टाइम।
क्या मतलब है इस बात का कि अभी ये जो आप देख रहे हो ये पोजीशन है, इस इक्वेशन से आप किसी एक पर्टिकुलर टी पर एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, जो अगर ए और फाई नॉट पता हो तो, लेकिन पता ही नहीं है। तो पहले हमें ए और फाई नॉट को निकालने पर फोकस करना होगा। इसी के लिए इन्होंने कहा है कि इफ़ इनिशियल पोजीशन एंड मोमेंटम आर नोन, तो हमें देखना होगा कि इफ़ दीज टू थिंग्स आर नोन कैन वी कैलकुलेट ए एंड फाई नॉट विद द हेल्प ऑफ एक्स नॉट एंड पी नॉट, ये देखना होगा। तो इनिशियल पोजीशन अगर एक्स नॉट है, इसका मतलब क्या है कि टी बराबर 0 पे एक्स एक्स नॉट के बराबर है। इसको आप यहाँ पे रख के सेटिस्फाई कराइए। तो एक्स नॉट इक्वल टू आ जाएगा ए साइन टी की जगह 0 रख दूंगा मैं, फाई नॉट। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरी एक बात और जो गिवन है वो ये कि टी इक्वल टू 0 पे जो मोमेंटम है पी, वो पी नॉट है। इसको हम कहाँ रखें? ये कोई पी की वैल्यू थोड़े ना है, ये तो एक्स की वैल्यू है। तो मोमेंटम हमें निकालना पड़ेगा। मोमेंटम क्या होता है? पी इक्वल टू एम वी, पी इक्वल टू एम वी। वी वेलोसिटी निकालिए, पहले डिफरेंशिएट करिए, एक्स का डिफरेंशिएशन करो तो वेलोसिटी आता है। ये हो गया वी, देन हो गया ए, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस होगा, ओमेगा टी प्लस फाई नॉट का डिफरेंशिएशन ऐसे ही होगा, बस टी का जो कोफिशिएंट है दैट इज ओमेगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और अब आप इसमें मास से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, यू गेट मोमेंटम। यहाँ पर ये जो मोमेंटम की वैल्यू है किसी एक टाइम टी पर आप पी की वैल्यू निकाल सकते हो इस इक्वेशन में पुट करके, जो अगर आपको ए और फाई नॉट पता हो तो। अभी तो ए और फाई नॉट अननोन है ना, तो अब आप इनको निकालने पर फोकस करेंगे। उसके लिए एक इक्वेशन बन चुकी है जो ए और फाई नॉट के बीच में एक रिलेशन बन करके आया है, ऐसे एक और आएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तब जाके ए और फाई नॉट नोन होंगे। तो अब यहाँ पर हम इस कंडीशन को जो दूसरी वाली है रख करके सेटिस्फाई करेंगे और एक ए और फाई नॉट के बीच में एक और इक्वेशन बनाएंगे। कर लेते हैं। पी की जगह पी नॉट हो जाएगा एम ए ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा टी 0 हो जाएगा, कॉस फाई नॉट आ जाएगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये वाला और ये वाला जो इक्वेशन है इनको टुगेदर सॉल्व करना है। मोटिव ये है हमारा, विद द हेल्प ऑफ दीज टू वी हैव टू कैलकुलेट ए एंड फाई नॉट। तो हम एक काम कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर दें, एक्स नॉट बाई पी नॉट। अब आप आगे की कहानी नहीं करोगे, सिर्फ इमेजिन कर लोगे तो भी बात बन जाएगी। टेन फाई नॉट साइन बाई कॉस आएगा ना, ए कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई एम ओमेगा आएगा, जिसे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, एम एक्स ओमेगा नॉट डिवाइड बाई पी नॉट। ये टेन फाई का वैल्यू हो गया। यहाँ पर एक्स नॉट और पी नॉट ये अगर नोन है, एम और ओमेगा नॉट तो पहले ही नोन था, अगर ये नोन है तो हम यहाँ पे पुट करके फाई नॉट निकाल सकते हैं। और जो फाई नॉट अगर निकल आया तो उसकी वैल्यू हम यहाँ पे या फिर यहाँ पे रख के पी नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। इमेजिन करना है, एग्जैक्टली करना नहीं है। आप अब मान करके चल सकते हैं कि ए और फाई नॉट हमारे लिए अननोन नहीं है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट थे जो कि अब निकाल लिए गए हैं। इसको आप यहाँ पे वापस रख देंगे जब, तो आपको एक ऐसी इक्वेशन मिलेगी जिसमें ए ओमेगा फाई नॉट ये सारे नोन वैल्यूज़ हैं, ओनली एक्स और टी दीज आर द अननोन्स। एंड सिमिलर हियर, इसमें पी और टी ओनली दीज टू आर अननोन, बाकी एवरीथिंग इज़ नोन टू अस। सो अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर टी बता दिया जाए
तो जैसे ही आप यहाँ रखोगे तो दैट टाइम x की वैल्यू भी निकल आएगी, दैट टाइम p की वैल्यू भी निकल आएगी। तो अब आप यहाँ पर देख ले ये असर्शन सही है क्या। नोइंग इनिशियल x नॉट एंड p नॉट इज इनफ टू डिटरमाइन x पोजीशन एंड मोमेंटम एट एनी टाइम। किसी पर्टिकुलर t पर x और p निकालने के लिए ओनली हमें इनिशियल वैल्यूज रिक्वायर्ड थी ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, इसके अलावा और कुछ रिक्वायर्ड नहीं था। ये असर्शन सही है। नाउ रीजन में देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड एंड फेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ एक्स नॉट एंड पी नॉट। यही काम हमने यहाँ पे किया है। ये जो फेस है इसे मैंने एक्स नॉट और पी नॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया है। सिमिलरली इफ़ यू वांट यू कैन डू कि जो एम्पलीट्यूड है इसे आप एक्स नॉट और पी नॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, करना नहीं है, इमेजिन करना है। तो ये जो रीज़न है ये भी करेक्ट है और यही एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड और फेस जो आर्बिट्री कांस्टेंट थे एक्स नॉट और पी नॉट के टर्म में एक्सप्रेस हो पाए, ड्यू टू दैट ये जो शुरुआत में अननोन थे बाद में ये नोन हो गए और फिर इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड मोमेंटम एट एनी टी कैन बी कैलकुलेटेड। सो दिस ऑप्शन here will be correct, where both assertion and reason are correct, and reason also correctly explaining the assertion.